हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 30 नंबर से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न बाल विकास से पूछे जाएंगे, वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो कि दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को मिस न कीजिए। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। और दोस्तों, हमारा यह 15 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट 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 को जाता है। बताइए दोस्तों, किसको जाता है? पियाजे, पॉवलव, कोहलबर्ग या स्किनर? तो बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों? तो पियाजे हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। हमारा ब्लैंक्स की जगह पे ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट 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 सबसे बेहतर सीखता है। दोस्तों बताइए किसके द्वारा सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी में है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी में है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, डी में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो बताइए निम्न में से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा दोस्तों? यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बारीकी से। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यहाँ पर अवस्थाओं होगा, ठीक है। अवस्थाओं की पहचान की गई है, बताइए दोस्तों कोहलबर्ग द्वारा, इरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों? कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है दोस्तों। बताइए किसके द्वारा? तो पियाजे द्वारा। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बताइए दोस्तों कौन सी अवस्था कहलाता है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर दोस्तों सी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है दोस्तों, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? बताइए खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या फिर दोस्तों ऑडिटोरियम में? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था दोस्तों बताइए 7 से 12 वर्ष तक, 12 से 12 वर्ष से वयस्क तक, या फिर दोस्तों सी में है ध्यान दीजिएगा 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बालकों की सोच अमृतता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था दोस्तों क्या होगा? यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों।
ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बताइए दोस्तों, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है दोस्तों? तो हमारा ए ऑप्शन सामाजिक संचरण, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। बताइए कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इनमें से क्या होगा? 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या फिर दोस्तों 6 अवस्थाएं? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बताइए किसके क्षेत्र में? संज्ञानात्मक के क्षेत्र में या फिर शारीरिक क्षेत्र में, नैतिक या गामक? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है दोस्तों? बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक है, बी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवधि है, सी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, डी में है संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक है। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष के अवधि है दोस्तों। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, बताइए दोस्तों क्या कहा है? यह संस्कृति के अनुवंशिकी के कारण होता है या फिर बी में है या सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, सी में औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है या फिर डी में है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है दोस्तों? बताइए आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आयु। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आयु असतत चर का उदाहरण नहीं है। हमारा ए ऑप्शन इसका उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है दोस्तों? सामाजिक, आनुवंशिक या फिर दोस्तों नैतिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है या फिर शारीरिक? तो इनमें से हमारे इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सामाजिक। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। दोस्तों बताइए कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, बी में है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर या फिर सी में है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, डी में है ध्यान दीजिएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों को
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताइए, सहयोग की नैतिकता कहा जाता है, नैतिक तर्कना, या फिर दोस्तों नैतिक, ध्यान दीजिएगा, यथार्थवाद, या फिर नैतिक दुविधा। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को दोस्तों ध्यान दीजिएगा नैतिक तर्कना कहा जाता है। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक चरण में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के दोस्तों चरण किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, पियाजे मुख्यतः यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है दोस्तों। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते दोस्तों। बताइए, भाषा विकास के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, या फिर नैतिक विकास, सामाजिक विकास? तो बताइए, डॉट के जगह पे हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों? कि पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए, भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, या सामाजिक विकास? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिए, वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है दोस्तों? बताइए, वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ए में है सामाजिक, बी में है सांस्कृतिक, सी में है जैविक, डी में है भाषाई। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है दोस्तों? बताइए, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, या फिर ध्यान दीजिएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा दोस्तों इनमें से सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इंद्रिय जनित गामक स्तर। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है दोस्तों? बताइए, लेव वाइगोटस्की से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चार्ल्स डार्विन से, बी.एफ. स्किनर से, या यूरी ब्रोनसेनब्रेनर से? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो हमारा ए ऑप्शन दोस्तों लेव वाइगोटस्की से संबंधित है। हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोटस्की। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, वाइगोटस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है दोस्तों। बताइए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी में है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, सी में है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर दोस्तों डी में है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, वाइगोटस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है दोस्तों? इनमें से
तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। दोस्तों इसमें विभिन्नता है, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। दोस्तों बताइए, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, सी में है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन दोस्तों बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता ब्राहा कारकों द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों बताइए, पूर्व पारंपरिक अवस्था या फिर पारंपरिक अवस्था में, सी में है ध्यान दीजिएगा पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता ब्राहा कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो ए ऑप्शन दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता ब्राहा कारकों द्वारा निर्धारित होती है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे सीखते दोस्तों परिपक्व होने से, अनुकरण से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, या फिर दोस्तों डी में है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब बच्चे सीखते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं दोस्तों बताइए शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए दोस्तों नैतिक विकास के चरण, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों बताइए, पुनर्बलन की भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की, या फिर दोस्तों अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन दोस्तों पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव कारकों में से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। दोस्तों बताइए क्या योग्यता है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन की, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, या फिर ध्यान दीजिएगा डी में दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता है। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पूर्व संक्रियात्मक काल में, दोस्तों बताइए पूर्व संक्रियात्मक काल में दोस्तों आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। दोस्तों संज्ञानात्मक योग्यता क्या है, तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाइगोटस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बताइए अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से पृथक नहीं किया जा सकता, या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है ध्यान दीजिएगा वाइगोटस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बताइए दोस्तों उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।